एक ऐसा श्रापित गांव जिस गांव में रात को लोगों को किसी चीज के रोने की आवाज आती है। ये गांव जिस रास्ते पे है वो रास्ता लोगों को आसानी से दिखता तक नहीं है। और इस गांव की जो लोकेशन है वो लोकेशन यहाँ तक कि जापान के मैप में भी नहीं है। हम जानने वाले हैं कि कैसा है ये गांव और क्या है ये गांव में। So let's come to the video title The Truth of Inuyaki Village। मेरा नाम है शुभम and you are watching Space Bull। 1999 यानी 1999 ये वो टाइम था जिस टाइम पे जापान की गवर्नमेंट को एक अननोन लेटर मिलता है जिस लेटर में इस गांव का एड्रेस था, लेकिन जिस इंसान ने ये लेटर लिखा था वो इंसान का कोई भी नामो निशान तक नहीं था। उस गांव में जाने के लिए क्या करना है और कौन सा रास्ते पे चलना है ये सब कुछ उस लेटर पे लिखा था। अगर कोई भी इंसान उस गांव पे वो लेटर के दिए हुए रास्ते से चले जाए तो वो इंसान उस गांव से कभी भी जिंदा वापस नहीं आ सकता। जहां पर वो गांव एग्जिस्ट करता है वहां पर एक टनल है। वो टनल का नाम है इन्यूनाकी टनल। कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान उस टनल के थ्रू ट्रैवल कर रहा है तो वो इंसान और वो टनल आगे चल के धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा छोटी होने लगती है। और जैसे ही वो छोटी हो जाती है, अपनी एंड तक पहुंच जाती है, तो वहाँ पर से एक काफ़ी ज़्यादा पुराना गांव दिखता है। कोई 10-20 साल पुराना गांव नहीं बल्कि 100-200 साल पुराना गांव दिखता है। जिस गांव के सामने पास ही अगर आप पहुंच चुके हैं तो आपको एक कपल की मरी हुई बॉडी मिलेगी, लेकिन वो बॉडी में बॉडी नहीं सिर्फ और सिर्फ हड्डियां दिखेगी। अगर आप थोड़े और आगे जाएंगे तो आपको कई सारे ट्रैप मिलेंगे जिस ट्रैप में अगर आप एक बार फंस गए तो आपकी मौत पक्की होगी। लेकिन अगर आप जैसे तैसे बच के आगे निकल जाते हैं तो वहां पर की जो प्रेत आत्माएं हैं उनमें से कोई ना कोई तो एक आपको मार ही देगी। लेकिन अगर आप फिर भी बच चुके हैं तो आप जैसे ही उस टनल के थ्रू वापस बाहर आओगे तो या तो आप मर जाओगे या फिर आप अपने दिमाग की कंडीशन खो दोगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ हमारे जापान में ऐसी कोई भी जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और कहा जाता है कि ये टनल जहाँ पर है वो जगह एक्चुअल में समुद्र के अंदर है, यानी कि पानी के अंदर है, वो डूब चुकी है। वहाँ ऐसी कोई भी जगह नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि जब कोई भी इंसान उस टनल के थ्रू ट्रैवल करता है तो वो इंसान अपने भूतकाल में चले जाता है, यानी कि अपने पास्ट में चले जाता है। और पास्ट में वो गांव वहीं पर उसी टाइम पे एग्जिस्ट करता था। और वो जो गांव था वो गांव में ऐसे लोग रहते थे जिस लोगों को यहाँ तक कि दूसरे गांव से निकाल दिया गया था। और वो जो लोग थे जो वहाँ पर रहते थे वो भगवानों की नहीं शैतानों की पूजा करते थे। और कहा जाता है कि इसी कारण वो गांव काफ़ी ही ज़्यादा श्रापित है। और अगर किसी इंसान को गलती से वो टनल दिख भी गई तो वहाँ पर से कुत्तों की रोने की आवाज़ से तक आती है। और जैसे ही कोई इंसान उस चीज़ को सुनता है तो वो इंसान ऑटोमेटिकली उस टनल में खिंचाता चले जाता है। लेकिन जब ये सब चीज़ गवर्नमेंट को पता चली तो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गई और उस जगह को पता लगाने की कोशिश करी। और आधे से ज़्यादा लोग जो गवर्नमेंट के टीम में थे उन्हें तो वो जगह मिल ही नहीं, और जिन्हें मिल गई उनका पता आज तक हमें नहीं मिल पाया है। कहा जाता है कि वो इंसान उस टनल पे गए लेकिन उस टनल से कभी भी बाहर वापस नहीं आ पाए। क्या लगता है आपको, ये सब चीज़ में सच है या फिर ये सब कुछ एक क्रीपी पास्ता टाइप मिथ्स है, या फिर कोई ऐसे इंसान की स्टोरीज है जो इंसान सिर्फ और सिर्फ ये सब चीज़ें एक र्यूमर के थ्रू फैला रहा है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए, हमें आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है।
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ सबका रिप्लाई करता हूँ, ऑफकोर्स आपका भी रिप्लाई करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम और थैंक्स फॉर वॉचिंग।